हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि नीट पीजी की कट ऑफ रिवीजन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस थोड़ी बहुत करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट पीजी कट ऑफ रिवीजन की, वो है एक्सपेक्टेड डेट। एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी कट ऑफ नीट पीजी कट ऑफ रिवीजन की? तो नीट पीजी की कट ऑफ जो होती है वो बेसिकली सेकंड राउंड के बाद और मॉप अप राउंड से पहले होती है। सेकंड राउंड की एमसीसी की और एमसीसी की सेकंड राउंड की रिजल्ट कुछ दिन पहले पब्लिश हो गई थी और जो रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और जो मॉप अप राउंड है एमसीसी की वो 1 या 2 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे मॉप अप राउंड स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले कट ऑफ बेसिकली रिवाइज होती है मोस्टली और डिक्लेयर कर दी जाती है। एमसीसी, नेट बोर्ड और एनबी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन सब पे डिक्लेयर होके नोटिस पब्लिश कर दी जाती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1 वीक का, जो अभी से लेके मॉप अप राउंड स्टार्ट होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कभी भी आ सकती है नीट पीजी कट ऑफ रिवीजन की डेट और कभी भी डिक्लेयर कर दी जा सकती है। लेकिन मोस्टली ये जो 1 वीक ऑफ टाइम है इस 1 वीक ऑफ टाइम में मिडल ऑफ द वीक में आने की मोस्टली चांसेस है। तो ये हो गई कि कट ऑफ कब रिवाइज होके आएगी नीट पीजी के लिए। अब कट ऑफ कितनी मार्क्स तक रिवाइज होगी? तो कितनी मार्क्स रिवाइज होने से पहले मैं आपको लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रिवाइज हुई थी वो दिखाना चाहता हूँ। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लास्ट ईयर की कट ऑफ रिवीजन है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 366 से 275 कट ऑफ रिवाइज की गई थी और 91 मार्क्स रिड्यूस की गई। एससी एसटी ओबीसी में 319 से 230 मार्क्स कट ऑफ रिवाइज की गई और 89 मार्क्स रिड्यूस की गई कट ऑफ में। और अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 342 मार्क्स से 252 मार्क्स कट ऑफ रिवाइज की गई और 90 मार्क्स कट ऑफ रिड्यूस की गई। लास्ट ईयर अच्छी खासी कट ऑफ में रिवीजन हुई थी और एक बहुत बड़ा फैक्टर था कोविड की वजह से काफ़ी सीट्स वेकेंट रह गई थी। एमसीसी की भी काउंसलिंग में, एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग में भी और स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी बहुत सीट्स वेकेंट थी, जिसकी वजह से कट ऑफ रिवीजन इतनी अच्छी खासी और हाई हुई और अच्छी खासी मार्क्स कट ऑफ में रिवाइज की गई, रिड्यूस की गई। लेकिन इस साल कोविड का इम्पैक्ट नहीं है और कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है और पिछले साल के मुकाबले इस साल जो कैंडिडेट्स हैं नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे खासे हैं और जो एलिजिबल हुए हैं वो भी ज़्यादा हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। फिर भी एमसीसी की मॉप अप राउंड में जो सीट्स हैं वो अच्छी खासी आने की चांसेस हैं। वर्चुअल वैकेंसी हो और वैकेंट सीट्स हो, दोनों मिला के भी काफ़ी ठीक ठाक और अच्छी खासी सीट्स मॉप अप राउंड में आने की पूरी चांसेस हैं। तो और साथ ही साथ स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी सारे स्टेट्स में अभी तक सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो स्टेट्स में भी काफ़ी सीट्स खाली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाए तो अभी भी अच्छी खासी वेकेंट है। तो कट ऑफ रिवीजन काफ़ी हद तक हो सकती है और
कुछ न्यूज़ भी आई हैं, लोकसभा में भी इसकी बात हुई, डिस्कशन हुई इस पे, और जिनमें डिस्कशन में बोला गया कि काफ़ी सीट्स वेकेंट रहती हैं, तो अगर सीट्स वेकेंट रहेंगी, वेस्ट हो जाएंगी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि काउंसलिंग कराई जाए। तो काउंसलिंग अगर करवाई जा रही है तो सीट्स नहीं वेकेंट रहनी चाहिए, तो उसके लिए कट ऑफ रिवाइज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और भी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारी प्रिडिक्शन ये है कि 85 से 90 मार्क्स तक कट ऑफ रिवाइज होने की चांसेस हैं। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इन सारे कैटेगरीज में 85 से 90 मार्क्स के रेंज में कट ऑफ रिवाइज होने की चांसेस हैं। अब तो जो स्कोर हैं उनमें 85 से 90 मार्क्स तक की रेंज में स्कोर रिड्यूस हो सकती हैं, पूरी चांसेस हैं, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे ज़्यादा भी होगी, लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है कि 85 से 90 मार्क्स कट ऑफ रिवाइज होने की चांसेस है। अब जो स्टूडेंट्स फ्रेशली एलिजिबल होते हैं, जिन्हें न्यू एलिजिबिलिटी मिलती है अगर कट ऑफ रिवाइज होती है उसके बाद, उनके पास क्या क्या ऑप्शन रहती है। तो सबसे पहले उनके पास एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन रहेगी, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो हाई फीस कॉलेजेस हैं उनकी ऑप्शन रहेगी। अगर वो क्लिनिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं तो हाई फीस कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वो उनकी सबसे पहली ऑप्शन रहेगी। उसके बाद और उसमें भी जो एनआरआई सीट्स हैं, एनआरआई सीट्स वो एक काफ़ी वो एक और ऑप्शन रहेगी। उसमें भी स्पॉन्सर्ड एनआरआई की ऑप्शन रहती है, और स्पॉन्सर्ड एनआरआई का मतलब है कि अगर आपके फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई एनआरआई स्पॉन्सर है जो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, तो आप अपनी नेशनैलिटी को इंडियन से एनआरआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी भी हम एक नोटिस देख लेते हैं लास्ट ईयर की, और देख लेते हैं कि उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और किस फॉर्मेट में उन्हें किस एनेक्चर में उन्हें वो चीज़ ईमेल करके और डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करनी है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो नोटिस है इंडियन से एनआरआई नेशनलिटी में कन्वर्ट होने की, और इसको आपको मेल करना होगा। और एक चीज़ इसमें साफ लिखी हुई है कि ये इस नोटिस में लिखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ऑल्सो आई नो दैट इफ माई कैटेगरी इज कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई आई विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी और एनी अदर कोटा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, कि ये इस नोटिस में लिखी हुई है। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उस टाइम पे वो आपको ईमेल में अटैच करके भेजनी होगी। इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट होने की, उसकी ऑफिशियल नोटिस एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगी, और नेट बोर्ड पे भी आ जाएगी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे भी आ जाएगी। तो इसकी आपको टेंशन लेने की उतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, और इसकी नोटिस जैसे ही आएगी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो ये हो गई कि हाँ, आप डीम्ड में हाई फीस कॉलेजेस की ऑप्शन आपके पास रहेगी, साथ ही साथ एनआरआई सीट्स की ऑप्शन रहेगी, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स की ऑप्शन रहेगी। उसके अलावा स्टेट्स जो हैं वहाँ उनमें क्या क्या ऑप्शन रहेंगी, तो
सबसे पहले बिहार स्टेट की आपके पास ऑप्शन रहेगी, वहाँ पे भी आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी बहुत हाई है और उनमें मॉप अप और स्टे राउंड तक ऑप्शंस रहती है क्लिनिकल ब्रांचेस की। तो बिहार एक ऑप्शन है। फिर मध्य प्रदेश एक ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में मॉप अप राउंड में वो ओपन करने बेसिकली करेंगे मोस्टली अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो मध्य प्रदेश एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ एक ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ में 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस हैं। उन 3 कॉलेजेस में पीजी की सीट्स हैं आई हैं इस बार। तो छत्तीसगढ़ में कट ऑफ लो जाने की चांसेस हैं, थोड़ी बहुत लो जाने की चांसेस हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा यूपी में भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स रहेंगी, उनको उन कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं यूपी काउंसलिंग में। हालांकि सेकेंड राउंड के बाद ज़्यादा सीट्स बचने की वेकेंट रहने की चांसेस उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स रहेंगी, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र अगर अपनी काउंसलिंग खोलती है मॉप अप राउंड में तो आप महाराष्ट्र को टारगेट कर सकते हैं। फिर कर्नाटक में जो ओपन स्टेट्स हैं, कर्नाटक में जो अदर्स कोटा है और एनआरआई कोटा है, उन कोटा में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो उन कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कर्नाटक की ऑप्शन भी काफ़ी अच्छी रहेगी और वहाँ की एकेडमिक्स और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी रहती है। और उसके अलावा फिर तमिलनाडु भी अगर मॉप अप राउंड में खोलता है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लिनिकल ब्रांचेस को। तो ये इन सारी स्टेट्स में ऑप्शन रहेंगी। साथ ही साथ राजस्थान भी एक मैं भूल गया था, राजस्थान भी एक स्टेट है जिसमें आप टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस को आप टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें हाई फीस वो कॉलेजेस हैं, फीस काफ़ी हाई रहती हैं। तो वहाँ पे 2 टाइप की कोटा चलती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो उनमें जो हाई फीस कोटा सीट्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि उनमें कट ऑफ लो जाएंगी। तो हाई फीस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे फीस थोड़ी बहुत हाई रहती है वहाँ पे कट ऑफ लो जाती है। ऑब्वियस बात है कि हर कोई हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए फॉर द ऑब्वियस रीजंस कट ऑफ लो जाती है। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, नेगोशिएशन की टॉपिक। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नेगोशिएशन होती है या नहीं होती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किसी ब्रांच के लिए अगर सीट्स अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस ब्रांच में उन सीट्स के लिए दुगने हैं या तिगने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सा रीज़न है कोई भी कॉलेज फीस में नेगोशिएशन नहीं करेगा। सपोज कोई कॉलेज है, कॉलेज ए, और उसमें ब्रांच जनरल मेडिसिन है और कॉलेज ए में 5 या 6 सीट्स अवेलेबल हैं और कैंडिडेट्स उन सीट्स के लिए 10 या 15 हो जाते हैं। तो इस केस सिनारियो में नेगोशिएशन बिल्कुल ही नहीं होती है। हाँ, अगर सीट्स 5 हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सीट्स से कम है, 3 या 4 कैंडिडेट्स हैं और 1 या 2 सीट्स वेकेंट रह रही है, तो नेगोशिएशन की थोड़ी बहुत फीस में नेगोशिएशन की कॉलेज अथॉरिटीज़ के साथ चांस बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है, वरना नहीं बनती है। तो मोस्टली ऐसा ही सीन सिनारियो पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में
कितनी सीट्स अवेलेबल रहेंगी और उन सीट्स पे कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो उस समय की करंट सिनारियो पे ये डिपेंड करेगा। तो इस टॉपिक के साथ हम ये अपना वीडियो एंड करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे जरूर कॉल करें। थैंक यू।